morning, students. Today we will read a new chapter named A Psalm of Life. Open your page number 128 of your book number 1. Book number 1 रो पेज नंबर 128 खोलो. देखो से जो चैप्टर अच्छी से चैप्टर ना हला ए साम ऑफ लाइफ बनान हला तार PSALM किंतु तुम्हें पढ़िला बेले स्लाम पढ़िबो नहीं, तुम्हें सिंपली पढ़िबो साम. साम ए साम ऑफ लाइफ. हियर P is silent and L is also silent, so you should utter it as psalm, a psalm of life. Then what is a psalm? गोटे psalm ताले कौन? ए psalm कहले बुझा जाए ए hymn, ए pious और holy song, गोटे पवित्र संगीत, गोटे मंत्र महामंत्र बा पवित्र संगीत. तेणु एठी साम ऑफ लाइफ जीवनर महामंत्र बा जीवनर संगीत. ये जो पोएम आम पढ़ा जाऊँ, दिस पोएम इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पोएम्स ऑफ योर बुक. तुम बही थिबा अन्य पोएम मानक ठारू ए पोएम टी संपूर्ण भिन्न अटे. Because it tells us what to do and what not to do in our life. आम जीवन रे आमे कौन करिबा उचित एवं कौन करिबा उचित नुहे, केउ कार्य कले आमर जीवन धन्य हेई पारिबो, पूर्णता लाभ करि पारिबो, से कथा को एठारे वर्णना करा जायछि. सो इट इज a very interesting and important poem, and it is not only the most important poem of your book but also one of the most important poems of the world. समग्र विश्व रे जो केते गोटी important poem अछि तन्मध्यरु ए पोएम टी गोटिए. एटा प्रकृतिर गोटे अति सुंदर कविता. Some students think that they say me that it is somehow difficult to understand this poem, but practically it is not. एटा को किछि छात्र कहि थांती जे बुझिबा टिके कष्ट, निश्चित भाव रे टिके होय तो कष्ट हेई पारे अन्य पोएम मानक अपेक्षा. मु कहिछि it is one of the most important poems of the world. हला एटा आमर जीवनर फिलोसफी बाबद रे किछि कहे. इट टेल्स अस अबाउट द फिलोसफी ऑफ लाइफ, द मोरालिटी ऑफ लाइफ. जीवनर नैतिकता, जीवनर फिलोसफी बाबद रे किछि कविता कहिथिबारु एहा निश्चित भाव रे अन्य पोएम मानक ठारू बहुत इंपोर्टेंट अटे. तेणु आमे से कविता पढ़िबा ए साम ऑफ लाइफ, जीवनर महासंगीत. It is written by an American poet H.W. Longfellow or Henry Wadsworth Longfellow, right? It is written by an American English poet, जने अमेरिकन कवि को द्वारा इटा लिखित होइछि. Henry Wadsworth Longfellow, who was born in 1807 and died in 1882. 1807 ख्रीष्टाब्द रे तांकर जन्म एवं 1882 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्यु. is an American poet and educator. He is an American poet and educator. अमेरिकार जड़े शिक्षाविद एवं अमेरिकार जड़े कवि अटंती. In 1884 he is the first citizen of the United States to be honored in Poets Corner of Westminster Abbey in London, England. लंडन रे थिबा वेस्टमिनिस्टर एबी रे तांको पोएट्स कर्नर उपाधि रे घोषित करा जाइथिला. अवश्य तांकर मृत्युर 2 वर्ष परे जीवन थिबा अवस्था रे तांको ए सम्मान दिया जाय नै. एटा गोटे बहुत बड़ सम्मान. देखो जने अमेरिकार कवि किंतु से इंग्लैंड रे जाइकी उपाधि पाइचंती, पोएट्स कर्नर उपाधि पाइचंती. एटा किछि कम कथा नोए, बुझेला. तेणु से जने विशिष्ट साहित्यिक भाव रे निजको प्रमाणित करि परिछंती. एपरिकी इंग्लैंड रे मध्य
राइट। हाँ, ए साम ऑफ लाइफ जो कविता बर्तमान आम पढ़ा जाऊँ इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पोएम्स इन लिटरेचर फॉर द लेसन्स ऑन लाइफ व्हिच इट इल्युस्ट्रेट्स। ये जो कविता बर्तमान आम पढ़ा जाऊँ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पोएम्स ऑफ द वर्ल्ड। समग्र विश्वर जो केतोटी इंस्पिरेशनल कविता रही, प्रेरणादायक कविता रही आम जीवन को सुंदर करी गढ़ी तोलिबाई जहाँ आमको प्रेरणा जोगाए सेमिति एक प्रेरणादायक कविता ये, राइट। द स्पीकर बिलीव्स दैट लाइफ इज अ सोलेम वर्च्यू। स्पीकर यार जे स्पीकर बा या जे वर्णना करिसेंती कविताटी को से बिलीव करते, से कौन विश्वास करते, लाइफ इज ए वर्च्यू बट इट इज ए सोलेम वर्च्यू, इट इज ए सीरियस वर्च्यू। वर्च्यू है सद्गुण, जीवन बहु सद्गुण रे भरपूर, बुझेला। जीवन सीरियसनेस को नहीं गठित होता है एवं यह बहु सद्गुण रे भरपूर। एंड दैट द ओनली वे टू लिव इट इज बाय making it worthwhile by becoming a good influence for the future generation, and suggest that as long as one lives one must progress further than before and provide impetus for others to create their own footprints। आमे कौन करबा उचित, आमर जीवन को एपरी सुंदर करी गढ़ी तोलिबा उचित जहाँ फल आमर भविष्यत वंशधर मानक आम एक उदाहरण हो रही पारिबा। आमर निज जीवन तो धन्य हम, ता छड़ा आमर जीवनी को अनुकरण करी आमर भविष्यत वंशधर व्यक्ति माने से माने मध्य निजर जीवन को धन्य करी पारिबे, बुझियला। The poem belongs to the genre of poetry called Cappadine poems. Cappadine, popularly translated as Siege of the Day, is a phrase from the Latin poem by Horace. These poems inspire us to make the most of life. यही भली कविता आम जीवन रे कौन करती, आम जीवन को पूर्णता आनी देबा पाई, आम जीवन को परफेक्ट करबा पाई आम मान को प्रेरणा जोगई थांती, जथेष्ट इंस्पिरेशन जोगई थांती। रीड थ्रू द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट अर्जेस अस नॉट टू थिंक दैट लाइफ इज सैड एंड पर्पसलेस। ए कवितार प्रथम लेखक आमको मत देइछंती जे लाइफ इज नॉट सैड, इट इज नॉट इवन पर्पसलेस। जीवन दुखपूर्ण नुहे, जीवन मध्य मूल्यहीन नुहे, पर्पसलेस नुहे। एंड हाउ ही इंस्पायर्स अस टू कंडक्ट आवरसेल्व्स ईच डे इन सच ए वे दैट वी मे फाइंड आवरसेल्व्स एवरी डे बेटर देन बिफोर। सो वी मस्ट कंडक्ट आवर डेज। आमर दिन गुड़ी को आम एभली भाव में परिचालना करिबा जे ईच टुमोरो, प्रत्येक आसंता काली, प्रत्येक आने वाला काल आम पाई कौन हेतिबो, विल बी बेटर देन टुडे। आज ठारू बेटर हेतिबो, आज ठारू किछि भलो हेतिबो। आमे आज जेतिकी भलो काम करिबा तही परदिन ता ठारू आहुरी अनेक भलो काम करिबा, जहा फल रे आवर लाइफ विल बी ए सीरीज ऑफ नोबल एक्टिविटीज। आमर जीवन कौन हो, नोबल एक्टिविटीज मानकर, महत कार्य मानकर एक सीरीज हो। स्ट्राइविंग हार्ड एंड लिविंग द रिजल्ट्स टू गॉड। आमे कठिन परिश्रम करिबा एवं भगवान को ऊपर छाड़ी दबा आमर कर्म फल को। कर्तव्यर फलाफल किए देबे हमको, भगवान देबे। आमे जेमिति हिंदू धर्म रे गीता रे हमर लेखा जाइछि कर्मण्य व्याधि कारस्ते महाफलेषु कदाचन। जे तुम्हें कर्म करि जाओ केवल फलाफल रे आशा रख नहीं, कारण फलाफल दबा पाई देयर इज गॉड।
भगवान अछंती भगवान आमको आम कर्तव्यर फल कर्मर फल जोगई देबे आमे केबे हेले आम कर्मर फल को नहीं एते हताश होई पड़िबा उचित नुहे कारण आम सत्कर्म करिसंती माने आमको सत्फल निश्चय मिलिबो हुए तो टिके डेरी हेई पारे किंतु आमर कर्म फल आमको निश्चित भाव में मिलिबो तेणु एक कविता रे एक कथा हमको शिक्षा मिले जे आमे कर्म करिबा होल हार्टेडली कर्म करिबा पूर्ण मन प्राण ढाली कर्म करिबा एवं भगवान को ऊपर आमर फलाफल को छाड़ी दब चलो आमे टेक्स्ट ऊपर को जीवा टेक्स्ट मु लिखिची फास्ट 3 स्टैंजाज मु लिखिची ताको आमे पढ़िबा बुझेला फास्ट स्टैंजा देखो टेल मी नॉट इन माउंटफुल नंबर्स पोएम रे हेची बोली एभली लिखा जाइची टेल मी नॉट हेची आमे कोन गो आई नॉट कुहंती की ना ईट आई नॉट कुहंती आमे कुहंती आई डोंट गो प्लीज डोंट टेल मी एटा हवा कथा डोंट टेल मी किंतु एटी लिखा जाइची टेल मी नॉट पोएम बोली लिखा जाइची हला मु तुमको बारंबार आगुर कहिछि जे गोटे पोएटिक एक्सक्यूज थाए कवि माने लेखक माने जेतबेले कविता विशेष करी लेखंती सेतबेले धाड़ी को टिके एपट सपट करके लिखिले मध्य ताकर चलिबो पद पढ़िबा सकाशे समाने लेखि थांती तेणु एठी लिखा जाइछि टेल मी नॉट इन माउंटफुल नंबर्स टेल मी नॉट मीन्स डोंट टेल मी मते कुह नाही इन माउंटफुल नंबर्स माउंटफुल मीन्स सेड माउनिंग आमे केतबेले करि थांती जेतबेले हमर कोनोसी प्रिय परिजन आम ठारू दूरे जाती हजि जाती मरी जाती आमे सेतबेले विलाप करि थाउ दुख बा शोकरे कांदी थाउ ताकू कुआ जाए माउनिंग सेठू आसीछि माउन शब्द MOUN माउन माउन को एडजेक्टिव कर दिया जाइछि माउनफुल कर दिया जाइछि माउनफुल रो अर्थ विलपित दुख बा शोकरे अभिभूत हेई नंबर शब्द अर्थ है वर्ड्स दुखपूर्ण भाषा रे मते एक कथा कहो नाही जे लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम जीवन एक शून्य स्वप्न जीवन एक फांका स्वप्न एम्प्टी ड्रीम शून्य स्वप्न तुम्हें एक कथा मते कहो नाही प्लीज डोंट टेल मी that life is an empty dream right please don't tell me that life is an empty dream मते एक कथा को नाही कि जीवन एक शून्य स्वप्न अटे right our poet देखो ए पृथ्वी रे दुई गोष्ठीर लोक अछंती गोटे गोष्ठीर लोकों को आमे कहि थाउ ऑप्टिमिस्ट OPTIMIST ऑप्टिमिस्ट आशावादी आशावादी आउ गोटे गोष्ठीर लोक अछंती सेमानंकु आमे कहिथाउ पेसिमिस्ट नैराश्यवादी नैराश्यवादी बुझेला आशावादी एवं नैराश्यवादी एमानक भितर फरक कौन कहा को ऑप्टिमिस्ट कुआ जाए कहा को पेसिमिस्ट कुआ जाए ना ऑप्टिमिस्ट माने सब बेले जीवन को पॉजिटिव वे रे ग्रहण करिता ऑप्टिमिस्ट मानक मतरे जीवनटा एक पुण्य आशीर्वाद अटे जीवन रे सुख अच्छी शांति अच्छी आराम अच्छी विश्राम अच्छी भल पाइबा अच्छी विभिन्न सांगसाथी रही बुझेला तो जीवनटा मूल्यवान जीवन गोटे अति दरकारी जिनिस हैला किंतु पेसिमिस्ट मानकर मत ठीक ओलटा से सब नेगेटिव साइड को देखी थांती कौन तांको पाई जीवनटा दुखपूर्ण नैराश्यपूर्ण हताशापूर्ण जंजालपूर्ण विभिन्न प्रकार एठी एक्सीडेंट रही एठी रोग बेमार रही एठी मृत्यु रही सब बेले नेगेटिव साइड को समाने देखती से कौन कह जाए पेसिमिस्ट बा नैराश्यवादी बोली कह जाए तेणु ये कवि HW लॉन्गफेलो से जड़े आशावादी बा ऑप्टिमिस्ट तेणु तांको मतरे जीवन एक शून्य स्वप्न नुहे एटा शून्य नुहे
किंबा स्वप्न भली अवास्तव मध्य नुहे इट इज नॉट एम्प्टी नॉट अनरियल लाइक ए ड्रीम एटा एम्प्टी नुहे किंबा ड्रीम भली अवास्तव मध्य नुहे तेणु टेल मी नॉट डोंट टेल मी इन माउंटफुल नंबर्स इन सेड वर्ड्स दैट लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम जीवनटा जे गोटे शून्य स्वप्न जीवन में किसी करने को नहीं केवल दुख नैराश्य जीवन बीते देवार अच्छे एक मत कह ना बिकज आई एम एन ऑप्टिमिस्ट मु जन ऑप्टिमिस्ट मु एक कथा को विश्वास करी नहीं जदि तुम मत जीवनटा दुखपूर्ण बोली कह जीवनटा नैराश्यपूर्ण बोली कह एम्प्टी ड्रीम बोली कह देन आई विल नॉट बिलीव इट मुझे को विश्वास करी नहीं फॉर मीन्स बिकॉज द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स सोल शब्द अर्थ है आत्मा जो आत्मा सोई पड़ी थाए स्लम्बरिंग करी थाए स्लम्बर शब्द अर्थ डीप स्लीप गभीर निद्रा रे सोई पड़ी थिबा आत्माटी मृत आत्मा सहित समान मरी जाइथिबा आत्मा सहित समान For the soul is dead that slumbers जो आत्मा सोई पड़ी थाए उज्जीवित हेउ न थाए जे उठे नहीं जानी सुनी के मध्य चेक सोई थाए से कौन हुए तार आत्माटी मृत आत्मा सहित समान राइट सो द सोल दैट स्लम्बर्स इज लाइक ए डेड सोल तेणु जो आत्मा स्लम्बरिंग करे बा सोई पड़ी थाए स्लम्बर शब्द अर्थ है डीप स्लीप कहली तुमको तेणु जो आत्मा गभीर निद्रा रे सुप्त होता है बा सोई पड़ी थाए से आत्मा मृत आत्मा सहित समान एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम जो जिनिस बाहर को जहा देखा जाए ताहा वास्तविक सैया नुहे थिंग्स सीम आउटवर्डली समथिंग बट प्रैक्टिकली दे आर समथिंग सेगुड़िक बाहर को अलग किसी देखा जानती मात्र प्रकृत रे से जिनिस गुड़िक सैया नुहंती आमे आभ्यंतरीण दृष्टि देखिले आमे जानी परिबा जे आमे आखिरे देखुतबा जिनिस गुड़िक मध्य भूल कौन भूल देखो आमे जतबेले देखू आकाश दिग्बलय रे लागी जाइछि पृथ्वी सहित आकाश दिग्बलय रे लागी जाइछि बुझियला तेणु वास्तविक कौन आकाश केबे हेले पृथ्वी सहित लगी कि ना से आखि धोखा खाई जाए आमे देखो समुद्र जल आमको नील रंग देखा जाउछि कौन समुद्र जल प्रकृति में नील रंग आमे हाथ में आनिक देखले एटा नील देखा जीवो ना सेटा स्वच्छ आमको नील देखा जाए बुझेला ठीक सेमिति आमे देखू जे हमर आर्थर सरफेस टा पृथ्वीर सरफेस कौन आमको लगे फ्लैट भली लगे किंतु एटा कौन प्रैक्टिकली फ्लैट की ना एटा डोम शेप राउंड शेप बुझिपारछ एमती अनेक कथा हमर आखि देखे गोटे किंतु प्रैक्टिकली घटना घटी थाए आउ गोटे से कथा कवि एठारे वर्णना करिसंती जे अनेक लोक अछंती सेमाने जीवन को कौन बोली भावती एक शून्य स्वप्न बोली भावती एक एम्प्टी ड्रीम बोली भावती तांको देखा जाए जीवनटा बाहर देखा जाए दुखपूर्ण जंत्रणापूर्ण नैराश्यपूर्ण बोली किंतु वास्तविक जीवन दुखपूर्ण नुहे किंबा इट इज नॉट लाइक ए ड्रीम एटा गोटे ड्रीम भली मध्य नुहे इट इज समथिंग सीरियस एंड मीनिंगफुल एटा किछि सीरियस एंड मीनिंगफुल जीवन एते सस्ता नुहे जीवन सीरियसनेस को लेके जीवन ही थाए तेणु ए जीवन रे अनेक किछि करिबार बाकी अछि नेक्स्ट स्टांजा को दिबा फर्स्ट स्टांजा बुझि पारलो आउ जरा पढ़ दउछि
टेल मी नॉट इन माउनफुल नंबर्स मते दुख बा हताशपूर्ण माउनफुल दुखपूर्ण सेड वर्ड्स नंबर्स मीन्स वर्ड्स मते सेड वर्ड्स रे एकथा को नहीं कि लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम जीवनटा एक शून्य स्वप्न मते एकथा को नहीं कहले मध्य मु विश्वास करिवे नहीं फॉर मीन्स बिकॉज द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स जो आत्मा स्लम्बरिंग करिथाए बा सोई पड़िथाए ताहा मृत आत्मा सहित समान एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सी बाहर को देखा जाउथुला भली जिनिस गुड़िक प्रकृत रे से गुड़िकर उपयुक्त स्वरूप आमे देखिबा को पाउना ताको आभ्यंतरीण चक्षु रे देखिले ताको डीप इनसाइट रे देखिले आमे से जिनिसर प्रकृत अर्थ बुझी पारिबा। सेकंड स्टैंजा को जिबा लाइफ ताले कोन अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट जीवन हला वास्तवता एटी मानिले नहीं एम्प्टी ड्रीम बोली मानिले नहीं तेणु कौन बोली मानिले जे लाइफ इज रियल जीवन वास्तवता को नहीं खेइथाए या स्वप्न भली अवास्तव नुहे राति रे देखिदेले सकाळ को भूली गले ए भलिया अवास्तव नुहे तेणु जीवन वास्तवता को नहीं खेइथाए लाइफ इज अर्नेस्ट अर्नेस्ट मीन्स सीरियसनेस नॉट कैजुअल राइट एटा कैजुअल नुहे एटा एमिति ऊपर देखानिया नुहे इट इज टू मच सीरियसनेस जीवन बहुत सीरियसनेस को नहीं कही था एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल ग्रेव शब्द अर्थ है समाधि समाधि एहार शेष लक्ष्य नुहे गोल जीओएल गोल गोल अर्थ है लक्ष्य लक्ष्य स्थल डेस्टिनेशन जीवनर लक्ष्य स्थल समाधि नुहे अर्थात आमे एठी बंची नाहंती केवल मरिबा पाई मृत्यु आम जीवनर चरम उद्देश्य बा लक्ष्य नुहे राइट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल जीवनर लक्ष्य मृत्यु बा समाधि नुहे राइट सो लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस देखो एटा को मो अंडरलाइन करूची काहे की अंडरलाइन करूची ना इट इज ए डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द बाइबल एटा क्रिश्चियन मानकर धर्म ग्रंथ बाइबल रु सीधा सड़क गोटे लाइन एठी उद्धृत करा जाइछि अणा जाइछि कोटेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बाइबल फ्रॉम द बाइबल हला तार अर्थ कौन डस्ट दाउ आर्ट देखो ए इंग्लिश टा टिके अलगा एटा ओल्ड इंग्लिश रे लिखा जाइछि बाइबल तो आजिकल लिखा जाय नै से 2000 वर्ष पूर्व लिखा गेलानी बुझेला तेणु ये इंग्लिश टिके अलगा इंग्लिश डस्ट दाउ आर्ट दाउ मीन्स यू आर्ट मीन्स आर दाउ मीन्स यू आर्ट मीन्स आर यू आर डस्ट यू आर thou art means you are to dust thou returnest रो अर्थ है return और will return हला माटीर शरीर तोर माटी को फेरिबो तोर शरीर माटी रे तयारी धूली रे तयारी दिने से धूली को फेरिबो एटा कोठी लिखा जाइछि बाइबल रे लिखा जाइछि गीतार मध्य से कथा लिखा जाए बुझेला हमर शरीर 5 गोटी एलिमेंट ऑफ नेचर को लेकिन गठित ता भीतर सबुठारु बड़ एलिमेंट किए माटी बा धूली क्षिति अप तेज मरुत व्योम एई 5 गोटी उपादान माटी पानी पवन अग्नि एवं शून्य बा आकाश ए 5 गोटी एलिमेंट को लेकिन आमर शरीर गठित होइछि ये माने समस्त प्रकृतिर गोटिए गोटिए अंश गीतार भी से कथा लिखा जाइछि
तेणु या भितरे मेजर एलिमेंटा किए माटी आम शरीर माटी तैयारी मला पर आमर ये शरीर माटी मिले जीवो माटी मिसी जीवो बुझीगला से कथा लिखा जाइए बाइबल में डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नस तोर शरीर तू माटी रे तैयारी एवं तू दिने माटी रे मिसिबू तू धूली बा माटी रे तैयारी दिने पुणी से धूली को फेरी जीवू पुणी थे मृत्यु पर आमर शरीर आमको जदि पोती पकाती ताहले आमर शरीर कौन हम से माटी रे दिने ना दिने मिसीज माटी हो बुझेगा वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल यह आत्मा पाई कुआ जाई नहीं एटा केवल शरीर पाई कुआ जाई आत्मा पाई कुआ जाई नहीं राइट कारण तुम माने भल भाव जानी आत्मा हैला अमर अविनाशी आत्मार केबे हेले विनाश नहीं बुझेला आत्मार केबे हेले विनाश नहीं केवल शरीर कौन करी थाए मरी थाए वार्धक्य रे उपनीत हुए शरीर अभिवृद्धि घटे शरीर बढ़े सी वृद्ध हुए माटी रे मिसे बुझेला गीता रे लिखा जाइछि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यन्यानि संजाति नवानि देहि तार अर्थ है पुरुणा घर को छाड़ी लोक माने जेभली नुआ घर को पलांती जीर्ण घर को बा पुरुणा भंगा घर को छाड़ी लोक माने जेभली नुआ घर को पलांती आत्मा मध्य सेमिति कौन करे पुरुणा बा जीर्ण शरीर वृद्ध शरीर को छाड़ी नुआ शरीर रे प्रवेश करे ताको आमे जन्म बोली कहि थाउ पुराना शरीर को जो छाड़ी देखी आत्मा पलैला से शरीर मृत्यु हो गला एवं नुआ शरीर भितर जो आत्मा प्रवेश कला ताको आमे जन्म बोली कहू जन्म बा मृत्यु आत्मा केबे हेले मरे नहीं यह अविनाशी यह सर्वदा अमर ताको केही किछि क्षति करि पारिबे नाही नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहन्ति पावक बुझेला को शस्त्र दहन करि पारे याको पावक दहन कर अग्नि मध्य को पड़ी पारे नाही किंबा कोनोसी अस्त्र मध्य आको भेद करि पारे नाही हैला तेणु आत्मा सर्वदा अविनाशी आत्मार मृत्यु नहीं केवल शरीर मरी थाए एवं शरीर ही माटी रे मिसी थाए आत्मार माटी रे मिसिबा कथा प्रश्न उठु नहीं बिकॉज इट डज नॉट डाई से तो मरे नहीं माटी कहीं मिसब जो शरीर मरी जाए से शरीर केवल माटी रे मिसे बुझेला बाइबल रे जहाँ लिखा जाइछि गीता रे सही कथा मध्य लिखा जाइछि मु जानि नै कुरान रे हो तो सही कथा मध्य लिखा जाइथिबो तो आत्मा अविनाशी एवं अमर केवल शरीर ही है मर शरीर से आमे लिखि थाउ मर शरीर अमर आत्मा बुझेला ये मध्य से कथा लिखा जाइछि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस माटीर शरीर तोर माटी रे मिसिबो वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल एटा आत्मा पाई कुआ जाई नहीं एटा केवल शरीर पाई कुआ जाई शरीर माटी रे मिसे आत्मा तो मरे नहीं से माटी रे मिसिबो काहे की बुझियाला एबे आउ थोड़े पढ़ दउछे देखो लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल जीवन सत्य जीवन वास्तव जीवन सीरियसनेस यार शेष मृत्यु रे हुए नहीं मृत्यु पर मध्य जीवन कंटिन्यू करे क्या नहीं कंटिन्यू करे आत्मा को नहीं कंटिन्यू करे कारण शरीर तो मरी जाए शरीर तो न थाए शरीर माटी मिस जाए तेणु आत्मा को नहीं जीवन कंटिन्यू करे महापुरुष मानकर आत्मा दीर्घ दिन धरी पृथ्वी पृष्ठ रे बंची रही सेमानकर शरीर सेना माटी मिसी जाए आत्मा किंतु बंची रही थाए डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस बाइबल रो आछे लाइन टी माटीर शरीर तोर माटी मिसेब वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल एटा आत्मा पाई कुआ जाई नहीं शरीर पाई कुआ जाई नेक्स्ट आजा जवा नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो एंजॉयमेंट शब्द अर्थ होला हस खुशी आनंद उल्लास करिबा आम जीवनर डेस्टाइन्ड एंड शब्द अर्थ है मौलिक लक्ष्य बा शेष लक्ष्य बेसिक एम बेसिक
एम आम जीवनर मौलिक लक्ष्य केवल एंजॉयमेंट नुहे किंबा केवल सरो नुहे, केवल खुशी बासी नुहे किंबा केवल दुख नुहे। आम ये बंची ना केवल ऐश आराम करके जीवन को बिताई देवाई किंबा केवल दुख रे हताश होकर जीवन को बिताई देवाई ना। बुझेगा ये दुई गोटी ए जीवनटी हस एवं कांदर एक अद्भुत मिश्रण अटे। अर्थात एठी सुख भी अच्छी, एठी दुख भी अच्छी, एठी हस अच्छी, एठी कांद अच्छी। जीवन रे सुख आमे अनुभव करू, दुख भी अनुभव करू। बुझेला तेणु नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो इज आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे। आम जीवनर मौलिक लक्ष्य मूल रास्ता केवल एंजॉयमेंट को लेकिन हुए ना किंबा केवल सरो को लेकिन हुए ना, केवल हस खुशी आनंद को लेकिन हुए ना किंबा केवल केवल दुख को लेकिन हुए ना। ताले कौन but to act that each tomorrow finds us farther than today. But to act कर्तव्य परायण हवा, कामर लगी पड़िबा। आक शब्द अर्थ हला बी एक्टिव, कर्तव्य परायण हवा। that each tomorrow प्रत्येक आसंता काली finds us farther than today. Farther means better, better, better than today. प्रत्येक आसंता काली आज ठारू किछि बेटर हबो। आमे आजी जेतिकी कले, आजी जेतिकी कर्तव्य परायण हेले काम कले, आसंता काली ताठारू आहुरी टिके भलो काम करिबा। So that our life will be a series of noble activities. आमर जीवन महान कर्तव्य मानकर एक पंक्ति हे जीवो। आज जदि आम गोटे लोकर सेवा कले काली दुई जन लोकंकर सेवा करिबा। बुझिला आज आम जेतिके परिश्रम कले आसंता काली ताठारू आहुरी अधिक परिश्रम करिबा। सो दैट आवर फ्यूचर विल बी बेटर देन आवर प्रेजेंट। आमर प्रेजेंट ठारू आमर फ्यूचर टा बेटर हे पारिबो। आमे एई बळी आशा नै कर्तव्य कले दिने ना दिने आमे महानतार शीर्ष सीमारे पहुंची पारिबा।